नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। बड़ा ही माहौल गर्म रहा, फ़ोन बहुत आता रहा, बहुत सारे न्यूज़ चलते रहे। लेकिन मैं शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, मैंने कहा था कि आप चैनल पे जाइए और चैनल के माध्यम से देखिएगा। शिक्षक का स्वाभिमान मेरा पहला चैनल था, जो अभी काम नहीं कर पा रहा है। जीमेल अभी नहीं आ पा रहा है। इसमें 100 वीडियो हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें 100 वीडियोस हैं, जिसपे मैंने कई वीडियो में कई चीज़ें डाला हुआ है। जहां कंफ्यूजन होगा जाके देख सकते हैं। दूसरा है संजय कुमार कैमूर, जो अभी चल रहा है। 61 वीडियो लगभग इसमें भी हो गए हैं। 161 वीडियो अभी हम कर चुके हैं। दोनों चैनल मेरा ही है। ये चैनल चूंकि काम नहीं कर रहा है, जीमेल इसका खुल नहीं पा रहा है, मोबाइल भूला, तो इसलिए इतना पर ये रुक गया और ये अभी चल रहा है। तो इसमें आप जाकर के कोई भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोनों चैनल की चीजें आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नियोजित के एक एक चीजों को मैंने क्लियर कर दिया है, हर बात को, नियमावली को क्लियर किया है। कोई पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक बार देख लेंगे तो आप देखते रहिएगा। तो हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं साथियों, जैसे समस्तीपुर से कई भाई हमको फोन किए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि भैया वहां उथल पुथल हो गया, कई नेता पलट गए और कहे कि सक्षमता दीजिए, अंतिम है, वहां पोह मचा दिए लोग। और अच्छे अच्छे नेता जो नियोजित थे, उन लोगों ने भ्रम पैदा किया। अरे भैया, भ्रम तो पैदा करेंगे। उन लोगों को लगा कि अब तो दिक्कत हो रहा है, नेतागिरी खत्म हो जाएगी, विशिष्ट की संख्या ज्यादा हो गई, अब हम लोगों को कौन पूछेगा। और हम लोगों ने इतना चंदा कमाया, जैसा कि लोगों ने जानकारी दिया। मैं खुल के बोलता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का केस लड़े थे भैया, उसमें हमारे बड़े बड़े नियोजित नेता प्रखंड स्तर पर 4-4 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपया बचा हुआ था, कोई हिसाब नहीं है। अब मालूम हो रहा है जिला स्तर पे 10-10 लाख, 20-20 लाख कई जिलों में बचा था, सब घोटाला। राज्य स्तर पे सोचिए कितना पैसा बचा था खाते में, 40 लाख, 30-30 लाख ऐसे बचा था लोगों के पास। लेकिन सारे पैसे खा गए और उन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। आप नियोजित भाई यही गलत किए, जहां हिसाब नहीं लेते हैं। जिस सरकार से हिसाब नहीं लिया था, वो सरकार निरंकुश हो जाती है। और इन लोगों को सिर्फ आप लोगों ने पैसा दिया और इन लोगों के अंदर लोभ बढ़ता गया और ये लोग लोभी हो गए और आप लोग को सिर्फ स्रोत का माध्यम बना लिया। केस लड़ना तो दूर की बात, वकील को दे दिए 1 लाख, कहे 2 लाख, ये चलता रहा। सच्चाई है। इसलिए हम लोग की संख्या 4 लाख थी, लेकिन फिर भी हम लोग हार रहे थे। ये सच्चाई है। लेकिन अगर 50, 200, 5,000 संख्या रहेगी, आप जीतेंगे, क्योंकि आप ईमानदारी बरतिए। पहले तो आप बेईमानी छोड़िए। मैं चैलेंज करता हूं इस चीज को कि हम लोग अगर हारते हैं तो बेईमानी से हारते हैं, अन्यथा हम लोग हारने वाले नहीं हैं। हम लोग मजबूत करी हैं। तो सावधान रहिए, आज भी चल रहा है। मैं कह रहा हूं, आप आंदोलन की बात करते हैं, अभी आंदोलन कीजिएगा, हमको नुकसान होगा। हमको कोई आंदोलन से फायदा नहीं है। बार बार ये चीज कह रहा हूं, कहता रहूंगा। आप क्यों नहीं बैठ के करके मीडिया में फैलाते हैं? क्यों आंदोलन के लिए आप अभी जो है सो वहां पर भीड़ जुटाना चाह रहे हैं, पटना में भीड़, अपनी ताकत, जैसा कि हमारे एक पूर्व नेता ने कहा कि आप लोग पटना में जुटिए, जिला में जुटिए, खूब जुटिए। तो अपनी ताकत के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है और देखेंगे लोग तो पार्टियां उनको भाव देंगी कि आई, आपके पास इतने शिक्षक हैं, आप आइए, आपको हम ये कर रहे हैं, वो सीट देंगे, वो चलता है। अभी हमारे कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो विधानसभा की सीट के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि शिक्षकों का कई करोड़ रुपया वो तहसील के रखे हुए हैं, चुनाव के लिए रखे हैं। यही तो हुआ है। तो वो भीड़ दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, मेरे कहने पर इतने शिक्षक आ गए, इतने शिक्षक हमारे साथ, हमको सीट दीजिए, हम निकाल लेंगे। ये चल रहा है, इसको समझिए आप लोग। अभी आप
मैंने कहा ना कि सिर्फ अपने अपने जिले में, प्रखंड में बैठक कीजिए, उसका सोशल मीडिया पे डालिए कि नियोजित एक है, ये मैसेज जाए। कोई नियोजित किसी नेता के कहने पर नहीं है, अपना फायदा नियोजित देख रहा है, किसी एक नेता के कहने पर हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये सरकार के पास मैसेज कि नहीं, हमको फायदा होगा तब हम कहीं जाएंगे, हम किसी के कहने पर अब नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम कई बार बिक चुके हैं, ऐसा हुआ है। अब चलते हैं साथियों, ये रही बात। तो मैं कह रहा था कि समस्तीपुर से ये बहुत ही कई लोग फोन किए, ऐसा नहीं कीजिए। दो मुंहे नेताओं से सावधान रहे नियोजित। वैसे दो मुंहे नेता जो अभी भी नियोजित हैं, लेकिन चक्कर में लगे हैं विशिष्ट के कि उनका कैसे हम ये पाएं, उस चक्कर में लगे हुए हैं, वो क्लियर कहीं नहीं बोल पा रहे हैं। वैसे लोगों से सावधान रहें। पहले अपने घर को तो बचा लीजिए। वैसे लोग किसी के नहीं होते, पहले अपने घर को तो बचा नहीं पा रहे हैं। लोग भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं कि ये आदमी, लोग कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं कि नेताओं पे भरोसा अब नहीं रह गया है। नियोजित ऐसी बात बोल रहे हैं कि भैया इन नेताओं पर भरोसा नहीं है, कब भाग जाएगा ये इसलिए लोग अविश्वास कर रहे हैं। अरे भैया हम लोग चंदा देते थक गए थे, ये लोग चंदा दे, इतना पैसा हम लोग दे के पगला गया था। ये लोग तरह तरह की बातें हमसे लोग बोल रहे हैं, और जो लोग बोले हैं वो मेरी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा हर वीडियो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सच्चाई है जो मैं कहता हूं, सच्चाई बोलता हूं। लोग हमसे पूरे बिहार के कह रहे हैं, पूरे बिहार के शिक्षक हमसे बोलते हैं, आम शिक्षक बोलता है, नेता तो हमसे भागते हैं दूर। साफ मैं कह रहा हूं, हाँ वही नेता हमसे नजदीक हैं जो वाकई में ईमानदार हैं। रहिए, हम आपके साथ हैं। शिक्षकों का पैसा गलत मत जाने दीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए, निजी स्वार्थ में मत लगाइए, शिक्षकों के लिए लगाइए, तब जाकर के आप असली नेता हुए। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेता कुछ ईमानदार हैं जो किनारे लग गए हैं, वो स्थिति आ गई है। आखिरी समय में कुछ नियोजित शिक्षक ने धैर्य खोया। धैर्य, वही मैंने कहा, कुछ नियोजित शिक्षकों ने गुमराह होकर धैर्य खो दिया है, ऐसा न्यूज है। वो हमारे नेताओं के चलते हुआ है। जो लोग कहते थे ना कि नेता तो मना करता था, लेकिन आज कुछ नेता खुल करके कहे कि भैया आप चले जाओ। सोचिए क्या हम कहें। दक्षता, सक्षमता, टेट, एस्टेट, सीटेट का नियोजित शिक्षक से क्या संबंध? ये दक्षता है, ये दक्षता की बात हो रही है। ये दक्षता है। ये दक्षता परीक्षा क्या था? इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए। अगर आप दक्षता नहीं देंगे तो इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सक्षमता, ये सक्षमता किस चीज के लिए है भैया? सक्षमता दीजिए तो राज्यकर्मी नकली बनिए, 5200 खो दीजिए और जाकर के नकली राज्यकर्मी बन के बैठ जाइए। इसी के लिए सक्षमता है। 7 महीना बीत गया, आज तक फिक्सेशन नहीं हो रहा है कि फिक्सेशन हो जाएगा तो पोल खुल जाएगा। कई जगहों पे पहले के सर्विस बुक पर हो गया है, सिग्नेचर हो गया, फिक्सेशन हो गया है, जबकि ऑनलाइन करना है। और वो फिक्सेशन कैसे हुआ है, वो चीज औरंगाबाद में हुआ है। कैसे हुआ है आप समझ रहे हैं? क्या हुआ है वो सब जान रहे हैं। ये खेल खेला गया है। जो लोग कराए हैं फिक्सेशन, अगर मेरी बात को सुन रहे होंगे तो क्या हुआ है, कैसे कराए हैं, आप समझ रहे हैं। बाकी कहने की आवश्यकता नहीं है। तो खेल खेला गया है, ऐसा कई जिलों में खेल खेला गया। फिक्सेशन के नाम पे धंधा चला जबरदस्त, और विशिष्ट शिक्षक लूटे गए उसके नाम पर। लुटेरों का गैंग हर जगह है और ये चलता रहेगा। एक धंधा नेतागिरी का बंद हुआ तो दूसरा खोल दिया जाता है। नियोजित में धंधा बंद हुआ तो विशिष्ट में खोल दिया गया। ये चलता रहेगा। इसलिए सब लोग शिक्षक हो, सावधान हो जाओ, अपने आप को बचा लो। वैसे लोगों से बचाओ भैया, नहीं तो आप कभी जीत नहीं पाओगे सरकार से। टेट, ये क्या था? टेट अनिवार्य है, बिना टेट के आप टीचर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां नई नियुक्ति बिना टेट के हो गई है।
सक्षमता पास करके बिना टेट के नई नियुक्ति हो गई। अभी ये मामला कोर्ट में, क्या होगा खुदा जाने। एस्टेट वही है, सीटेट वही है, बिना इसके आप टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन नई नियुक्ति कैसे हुई, इसका जवाब आगे मिलेगा। नमस्कार।